नमस्कार बच्चों। तो वापस एक बार हम आ चुके हैं अपने इस मैथ्स बेसिक सीरीज के अंदर। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं? तो आपको याद होगा बच्चों, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम होती है, उसके बारे में बात की। और आज हम बात करने वाले हैं उसी का एक अगला पड़ाव, दैट इज पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि यहां पर मैंने ऑलरेडी टॉपिक का नाम लिख के रखा है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये पावर और एक्सपोनेंट किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। चलिए आपके सामने मैं एक अभी एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 2 raised to 5। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? प्रोनाउंस करते वक्त इसको हम प्रोनाउंस करते हैं 2 raised to the power 5, राइट? तो 2 raised to the power 5 एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए बच्चों, बेस से लेकर एडवांस तक सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये 2 raised to the power 5 जो है, इसके अंदर आपको दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। पहला ये जो 2 दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेस। क्या कहेंगे हम इसको? बेस कहेंगे। और ये जो 5 दिखाई दे रहा है, दैट 5 इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे हम इसको? एक्सपोनेंट। तो और इसको बोलते वक्त हम क्या बोलते हैं? 2 raised to the power 5। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीज है जो सबको पता है, बट इसके रूल्स जो है, ये रूल्स यूज करना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो चलिए एक एक करके हम रूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रूल, ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट। तो चलिए आते हैं अपने रूल्स के ऊपर। तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे रूल 1। ठीक, जहां पर ठीक से देखना, मैं जो भी रूल लिख रहा हूं, हर एक रूल का एक एग्जाम्पल दूंगा। हर एक रूल को आपको बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है? a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n। तो पहला आपका काम होना चाहिए, जो भी रूल दिया है उसको ऑब्जर्व करो ठीक से। तो यहां पर पहला रूल क्या कह रहा है कि बेस जो है, दैट इज a, जो कि सेम है, एक्सपोनेंट जो कि डिफरेंट है, और इन दोनों की क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो, तो उनके एक्सपोनेंट की क्या होती है? एडिशन होती है। तो चलिए जानते हैं उसको एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे 5⁻6 मल्टीप्लाई बाय 5⁻2 इज इक्वल टू। तो यहां पर आपका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए? क्या बेस सेम है क्या? ठीक है, हाँ जी, बेस सेम है। और क्या है बीच में सही? मल्टीप्लीकेशन। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो एक्सपोनेंट की क्या होगी? एडिशन होगी। सो इट विल बी 5⁻6 प्लस 2 इज इक्वल टू 5⁻8। तो ये हो गया आपका पहला रूल। तो आई होप ये पहला रूल आपको समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं अभी रूल 2 की तरफ। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं अभी रूल 2। जैसा हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल देखा, वैसे ही रूल अपना डिवीजन के लिए भी होता है। तो चलिए यहां पर मैं पहले रूल लिख रहा हूं, सबका ध्यान इधर। a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m, इसी को हम a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आफ्टर ऑल डिवीजन ही तो है। तो यहां पर पहला ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए? क्या बेस सेम है? हाँ, बेस सेम है। बीच में कौन सा साइन है? डिवीजन। तो जब जब बच्चों बेस सेम है और बीच में अगर डिवीजन है, तो एक्सपोनेंट की क्या होगी? सब्ट्रैक्शन। सो हियर विल बी a⁻m माइनस n। और यहां पर भी सेम, बेस सेम, डिवीजन, तो एक्सपोनेंट की क्या होगी? सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया सबको? चलिए अभी इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। 6⁻9
डिवाइडेड बाय 6^2। ठीक, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, क्या बेस सेम है? हाँ बेस सेम है। बीच में कौन सा साइन? डिवीजन का साइन। तो एक्सपोनेंट की क्या होगी बच्चों? सब्ट्रैक्शन। सो इट विल बी 6^9 - 2 इज इक्वल टू 6^7। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल 3। और इसको ही हम एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सपोनेंट ऐसा भी कहा जाता है। तो रूल लिख रहा हूं, देखिए, a⁻m रेस टू द पावर n, मतलब देखो a⁻m और उसका पावर n। तो ऐसे कंडीशन में अब बेस तो एक ही है, तो सेम बेस का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर पावर का पावर जब लेना है तो वो दो पावर क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। सो दैट विल बी इज इक्वल टू a⁻mn। mn माने दोनों की हो गई मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं लेता हूं 9^2 ठीक, तो 9 ये बेस है, उसका पावर 3 है और इस पूरे का पावर 2 है। तो क्या होगा? 3 और 2 का क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लीकेशन होगा। सो इट विल बी 9^3 into 2, मतलब क्या हो गया? 9^6। क्लियर हुआ ये सबको? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट रूल 4। और अभी के रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना बच्चों। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान दो। a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m। फर्क क्या है? ठीक से देखो फर्क क्या है। अब बेस सेम है क्या? अब बेस सेम है? नहीं। मल्टीप्लीकेशन है बीच में, पर बेस सेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली यहां पर ये जो एक्सपोनेंट m है इसको कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बी a⁻b⁻m। समझ में आ गया? हम इसको ही और सिंपल इसमें क्या लिख सकते हैं? ab⁻m। ब्रैकेट का उपयोग करना बच्चों, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम ब्रैकेट्स नहीं देते, जिसकी वजह से अपना आंसर गलत हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? 2^5 मल्टीप्लाई बाय 2^3 इज इक्वल टू। तो पहला आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए? सॉरी, इसको कट करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं मैं? 2^5 मल्टीप्लाई बाय 4^5 इज इक्वल टू। ठीक से देखना, क्या बेस सेम है? नहीं। बीच में मल्टीप्लीकेशन है? हाँ है। क्या एक्सपोनेंट सेम है? हाँ है। तो क्या करेंगे हम? डायरेक्टली एक्सपोनेंट को ले लेंगे कॉमन। सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 4^5 इज इक्वल टू 2 into 4 8^5। कितना सिंपल है, राइट? चलिए बढ़ते हैं अब आगे रूल 5 की तरफ। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल देखा, वैसे ही डिवीजन का भी रूल होता है बच्चों। तो कैसे होगा? देखो, a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m। क्या बेस सेम है? बेस सेम नहीं। क्या एक्सपोनेंट सेम है? हाँ है। और बीच में क्या है? डिवीजन। तो सिंपल क्या करेंगे हम इस एक्सपोनेंट को ले लेंगे कॉमन। तो a/b⁻m। ठीक है, अब ये देखिए एक एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूं? देखो, 4^5 डिवाइडेड बाय 2^5। क्या बेस सेम है? नहीं। डिवीजन है? क्या एक्सपोनेंट सेम है? हाँ। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। तो ये ऐसा होगा 4/2^5। अगर अंदर का ये जो है, जैसे हमने यहां पर a और b लिया था, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो कर दीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर आना जरूरी है। तो क्या होगा? 4/2 इज नथिंग बट 2^5। ये हो गया आपका 5 नंबर का रूल। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें जो है आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला वाला रूल जो है दैट इज रूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है सिंपल, यहां पर ठीक से देखिए, a⁻1। कोई भी बेस जिसका एक्सपोनेंट 1 है, ठीक से सुनेंगे बच्चों,
कोई भी बेस जिसका एक्सपोनेंट 1 है उसकी वैल्यू वो नंबर खुद आता है। मतलब अगर एग्जांपल ले लोगे, अब कोई भी एग्जांपल ले लो, 5 रेस टू 1, आंसर विल बी 5। अगर मैं लिखूं 2/3 रेस टू द पावर 1, आंसर आएगा 2/3। मतलब कोई भी नंबर आने दो जिसका एक्सपोनेंट अगर 1 है तो उसका आंसर वो खुद नंबर आता है। आई होप यहां पर भी चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए, तो ये एक रूल बहुत जगह पर यूज करना पड़ता है बच्चों, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट रूल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बच्चे इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि जो अभी मैंने वो एक्सपोनेंट 1 वाला रूल बताया और ये रूल बताया, इसके अंदर बच्चे बहुत सारा कंफ्यूजन करते हैं। तो देखिए, a/0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आप पूछोगे सर बेस 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 कोई भी होने दो भाई, जैसे 5/0 विल बी 1, 10/0 विल बी 1, x/0 विल बी 1, फिर उसके बाद 5/7 रेस टू 0 विल बी 1। मतलब कोई भी बेस आने दो, उसका एक्सपोनेंट अगर जीरो ले रहे हो आप, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी चीजें क्लियर हुई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। नाउ वी हैव टू डिस्कस रूल 8। ठीक है, अब ये निगेटिव एक्सपोनेंट वाला रूल है बच्चों, इसको बहुत गौर से देखना। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, a/-1। ठीक से देखिए, a/-1। अब बच्चों होता यह है, अगर मैं बोलूं 5/2, उसका आंसर मुझे पता है, 5/2 विल बी 25। अगर मैं बोलूं 5/-2, तो क्या आप -25 बोलोगे? बिल्कुल नहीं, वो गलत है। हमारे पास निगेटिव एक्सपोनेंट के डायरेक्ट वैल्यू निकालने का कोई भी मेथड नहीं है। जब जब ऐसा निगेटिव एक्सपोनेंट आए बच्चों, हमें वो निगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये a/-1 जो है, इसका ये निगेटिव एक्सपोनेंट हमें करना पड़ेगा पॉजिटिव में। तो क्या करेंगे, ये जो बेस है उसका रहना पड़ेगा आपका रेसिप्रोकल। अब यहां पर a इज नथिंग बट व्हाट, a/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a। और इस a का पहले एक्सपोनेंट क्या था, -1, वो बदल के हो जाएगा 1, सो इट विल बी 1/a। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको लिख के दे दिया 5/-1 इज इक्वल टू, तो 5 इज नथिंग बट 5/1, तो इसका बेस उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। अब ये जो -1, -1 उसका एक्सपोनेंट था, वो +1 हो जाएगा एंड आंसर विल बी 1/5। ठीक है, चलिए और एक दो एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये रूल जो है आपके लिए शायद नया हो सकता है, पर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जस्ट अ मिनट। विशाल, जास्त आवाज नका करू आणि तो दरवाजा उघडू नका।
यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इसके और कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए जैसे अभी मैंने लिख दिया 9⁻²। अब जैसे -2 का एक्सपोनेंट और उसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसके बारे में अपने पास कोई रूल नहीं। हाँ, पर पॉजिटिव वाला है। अगर आप मुझे पूछोगे कि 9⁻² कितना, तो बच्चा बोलेगा सर 81, पर -2 नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो निगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट विल बी व्हाट, 9 का रेसिप्रोकल होगा 1/9, और ये -2 जो एक्सपोनेंट है वो हो जाएगा +2। सो इट विल बी 1/81। ठीक है, कितना सिंपल एग्जांपल है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अभी सेम टाइप का रूल है, बट वो अब अंदर एक रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रूल 9। ठीक है, तो इट विल बी a/b रेज टू -1 इज इक्वल टू। अब ठीक से देखिए, अब आप बोलोगे सर कुछ अलग नहीं है, पहले रूल में a था, यहां पर a/b है। हाँ वही है, आंसर हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही कन्वर्ट करना है, पर ये a/b का क्या होगा यहाँ पर, रेसिप्रोकल, इट विल बी b/a, और ये निगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9/7 रेज टू द -1। तो क्या होगा, निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं अपने पास डायरेक्ट आंसर, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पर इस 9/7 का क्या होगा, 7/9। रेसिप्रोकल ले लिया, और रेसिप्रोकल लेने के बाद ये निगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर आएगा आपका 7/9। सिंपल। यही एक एग्जांपल ले लेता हूं, और एक एग्जांपल, जैसे 2/3 रेज टू द पावर -2। तो वापिस एक बार, निगेटिव एक्सपोनेंट का डायरेक्ट आंसर नहीं निकलता, तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है 2/3, इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल 3/2, और ये निगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव। और उसके बाद ऑब्वियसली जैसे स्प्लिटिंग करते अपन वैसे कर दो, 3 का हो जाएगा स्क्वायर, /2 का भी हो जाएगा स्क्वायर, तो आंसर आएगा आपका 9/4। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अगर कुछ भी नहीं समझा है तो वापिस एक बार इस वीडियो को देखिए, और अगर इससे रिलेटेड और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, और भी बेसिक टॉपिक्स अगर आपको क्लियर करवाने हैं, तो प्ले स्टोर के ऊपर जाइए और सिंपल अविनाश सर कोचिंग क्लासेस, क्या कहा मैंने, अविनाश सर कोचिंग क्लासेस, ये आपके प्ले स्टोर के अंदर सर्च करिए, तो ऐसा लोगो वाला एक ऐप आपको मिलेगा, और फिर वो लोगो वाला ऐप जो है आपको डाउनलोड करवाना है, और डाउनलोड करवाने के बाद इसके अंदर यू कैन सी, यहां पर मैंने एक आपके लिए स्पेशल कोर्स बनाया है, स्पेशल मैथ्स बेसिक कोर्स। कितने का है, सिर्फ 291। बच्चों वैसे देखा जाए तो बहुत अलग अलग चीजों के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, पर पढ़ाई के ऊपर हम बहुत सोचते हैं। सो 291 इज नॉट अ बिग कॉस्ट फॉर यू। आई होप अगर ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट आपको अगर क्लियर करवाने हैं तो आप मुझे जरूर ज्वाइन हो जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर सारी चीजें मैंने दी है, सारे मैथ्स के बेसिक्स जो है ये बेसिक्स मैंने क्लियर किए हैं, ऑनलाइन टेस्ट उसके अंदर है, आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बनाया हुआ खुद का ये एक फॉर्मूला बुक आपको मिलेगा, जहां पर क्लास 6 to 10th के सारे मैथ्स और साइंस के बच्चों, सारे मैथ्स और साइंस के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूले इसके अंदर दिए हैं। ये बुक भी आपको आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।